क्या आपको पता है कि जिस गंदे पानी को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही दोबारा साफ होकर हमारे काम आ सकता है? सीटेड में इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी, इसको हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ एंड टॉप 10 पीवाईक्यू के साथ पढ़ेंगे। अगर आपका टारगेट सीटेड 2026 है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने के पहले कमेंट में बताइए कि आपके घर का गंदा पानी कहाँ जाता है। क्या वो ड्रेन में जाती है, क्या वो सीवेज में जाती है, या फिर शिवर में जाती है, या फिर आपको मालूम नहीं है। मैं इस वीडियो के अंत तक जब इसको कंप्लीट करूँगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो वेस्टेज वाटर होती है, वेस्ट वाटर होती है, वो एक्चुअली में जाता कहाँ है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल, वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन। वाटर जो है हमारे जीवन का क्या, हमारा जीवन है। जल ही जीवन आपने सुना होगा, है ना। वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन, जल क्या है, हमारा जीवन है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटेमिनेट इट। इस लाइन का मतलब ये है कि हम जल का जो यूज़ है, वाटर का यूज़ जो है अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम वर्क के लिए, मैक्सिमम कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। बट यू नो कि जब हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम साथ में वाटर को कंटेमिनेट भी करते हैं। दैट मीन्स हम इसे दूषित भी करते हैं। क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? वो कैसे करते हैं ज़रा आप सोच के देखिए। तो देखिए, जब आप एक एग्जाम्पल लेके देखो, जब हम घरों को साफ करते हैं, घर की पोछा लगाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, तो वाटर गंदा होता है या नहीं? क्या हम उसे मतलब री अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उसे हम क्या करते कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए। वो वाटर क्या हुई है, अपशिष्ट हो चुकी है। ओके, इट प्रोड्यूसिंग वेस्ट वाटर। तो जब हम अपने निजी जीवन के कार्यों को, कामों को करते हैं वाटर की मदद से, लाइक ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स के वो फॉर्म में यूज़ करते हैं, वेजिटेबल वॉश करने में यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है, बाथरूम्स में यूज़ की जाती है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शंस के लिए, मैटर वस्तु को निर्माण के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सो क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड। क्लीन वाटर तो हमें चाहिए, बट साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को किस तरह से मैनेज करना है। जो वेस्ट वाटर जो रिमूव हो रहा है, जो इमिट हो रहा है, उसे हमें किस तरह से मैनेज करनी है, वो भी हमें जानना होगा। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अगर हम वाटर को मैनेज नहीं करते वेस्ट वाटर का, तो हमारे हेल्थ पर भी इशू होगा और हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम्स होगा। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियोस को डेली देख रहे हो, तो अगले जो पिछले वाले चैप्टर्स है जिसमें हमने डे 17 में पढ़ा था कि वाटर जो है किस तरह से प्रीसियस रिसोर्स है हमारे हमारे लिए। वाटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वाटर क्या होती है, वाटर के केमिकल फॉर्मेशंस क्या होते हैं, सो मेनी थिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ पर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी लगा दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं देख पाते हो तो आप हमारे इस चैनल के लेट्स क्रैक पे जाके वीडियो सेक्शंस पर जाकर सारे वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से क्या है, वेस्ट वाटर स्टोरी स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर हम जानेंगे वेस्ट वाटर क्या है। सो वेस्ट वाटर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो जब वाटर जो होती है, वाटर में क्या क्या पाया जाता है, जब लेदर आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स आ जाते हैं, और ये जब वाटर में मिक्स होते हैं तो ये वाटर को कैसा बना देते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर का बना देते हैं। दैट गोज डाउन the drains from the sinks, showers, toilets and laundries. This is called wastewater. Okay, so दूषित पानी उसे कहा जाता है जो हमारे घरों से हम जब क्रियाकलाप निजी जीवन के डेली क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप के थ्रू बहुत सारे जो अनवांटेड थिंग्स को जब हम वाटर में उड़ेल देते हैं, दैट्स वाटर। जब वो सीवेज के थ्रू या फिर शावर्स के थ्रू, टॉयलेट्स के थ्रू हमारे घरों से निकलती है, दिस वाटर इज कॉल्ड लाइक वेस्ट वाटर। ओके, ठीक है। एंड नाउ सीवेज। सो सीवेज इज जस्ट सिमिलर वर्ड रिलेटेड टू वाटर, वेस्ट वाटर। सो सीवेज क्या है, सीवेज मीन्स डर्टी वाटर। डर्टी वाटर को हम क्या कहते हैं, डर्टी वाटर को कहते हैं सीवेज। ओके, सीवेज, सीवेज कहा जाता है। सो सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। क्या है, तरल पदार्थ है, तरल है, जिसमें मैक्सिमम जो पार्ट होती है वो वाटर होती है। इसमें कुछ और भी अलग थिंग्स पाए जाते हैं, विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कॉल्ड कंटेमिनेंट्स। तो इसमें बहुत सारे कंटेमिनेंट, दूषित पदार्थ भी पाए जाते हैं। सो अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर
टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट्स इन सीवेज, सीवेज में कितने तरह की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सीटेट में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। तो ऑर्गेनिक मीन्स क्या होती है ना, जो थिंग्स जो है हमें लिविंग वर्ड से, लिविंग जो चीज़ें हमें लिविंग वर्ड से, लिविंग थिंग से प्रोवाइड होती है, दैट्स ऑल आर कॉल्ड लिविंग, लिविंग थिंग से प्रोवाइड होती है, उसे क्या कहा जाता है, कार्बनिक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम कार्बनिक होता क्या है। तो जो थिंग्स लिविंग वस्तुओं से रिलेटेड है, लिविंग थिंग से रिलेटेड है, दैट्स ऑल आर कम्स अंडर ऑर्गेनिक। ओके, एंड नाउ ऑर्गेनिक यहाँ पे तो ठीक है, बट इम्प्योरिटीज तो आपको पता है, अनवांटेड थिंग्स जब किसी प्रोडक्ट्स में यूज एडअप हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, देन उसे इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ कहा जाता है। तो देखिए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा, ह्यूमन फिशेस जो होता है, एनिमल वेस्ट ऑयल हो गई, यूरिया हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, दिस आर कम्स अंडर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ओके, मानव मलमूत्र, जैविक कचरा, तेल, यूरिया, फल और सब्जी, ये सब क्या आते हैं, कचरा में आते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम्स में यही सारे एग्जाम्पल्स देकर क्वेश्चंस पूछ ले, इसीलिए मैंने आपका ये पॉइंट क्लियर किया। कार्बनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा, सॉरी इनऑर्गेनिक जो है आपका, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा, सो जो लिविंग थिंग से हमें प्राप्त होती है, दैट्स ऑल कम अंडर आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में। नाउ हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। इनऑर्गेनिक, सो यू कैन साउंड्स क्लियरली दैट कि ऑर्गेनिक का अपोजिट है इनऑर्गेनिक। तो अगर ऑर्गेनिक हमें लिविंग थिंग से मिल रही है, तो इनऑर्गेनिक हमें किससे प्राप्त होगा, नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा, है ना। जस्ट नॉन लिविंग इसको कर दो, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग से जो हमें प्राप्त होता है उसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स दिए, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, या तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये लाइन उठकर आ जाएगा, या क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाकर पूछना होगा, तो वो कंसेप्चुअल बेसिस पे पूछ लेगा। इनऑर्गेनिक के ये सारे एग्जांपल के जगह कुछ और सारे एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ है वो है आपका न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स में आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ जाता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स। सो बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स बहुत सारे डिजीज को स्प्रेड करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हम जानेंगे, कोलेरा। कोलेरा यानी कि क्या होता है, हैजा। हैजा एक बीमारी प्रोड्यूस होती है, किसके थ्रू उत्पन्न होती है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया होती है, उसके थ्रू हमारा जो वेस्ट वाटर है उसमें पाया जाता है, और ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आपको टाइफॉइड बीमारी है, ये भी क्या होती है, दूषित वाटर के थ्रू होती है, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर हम सीवेज वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, आपको स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है। इसके कारण क्या होता है, टाइफॉइड बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है, और अलग भी बहुत तरह की बैक्टीरिया जो है वाटर में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि WWTP क्या है। तो WWTP मीन्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो अब जो जल था, देखिए हमारे घरों से जल निकला, हमने घर में जल का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो सीवर के थ्रू, सीवर क्या होता है, आपको ये पॉइंट अभी मैं आपको सीवेज के बारे में बताई, तो होप से आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सीवेज मीन्स डर्टी वाटर। ये डर्टी वाटर कहाँ से आती है, ये हमारे घरों से निकलती है, लाइक लेबोरेटरीज से निकलती है, फैक्ट्रीज से निकलती है, हॉस्पिटल से निकलती है ना। ये किसके थ्रू निकल रही है, तो ये किसी किसी के माध्यम से ही तो निकल रही होगी ना। तो ये पाइप के थ्रू निकलती है, इस पाइप को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सीवर बोल रहे हैं। ओके, तो सीवर, जिस पाइप के थ्रू ये जो सीवेज है यानी गंदा पानी इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, उसको क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखिए जब हम वाटर, ये जो हमारा जो वेस्ट वाटर निकल रहा है यानी सीवेज जो घरों एंड अलग अलग जगहों से निकल रही है, हम इसको डायरेक्ट जाके ना नदियों में नहीं डंप कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, नदियों में छोटी छोटी जीव्स पाए जाते हैं, जैसे कि मछलियाँ और भी बहुत सारे केकड़े हो गए हैं, थोड़े छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके जीवों को, उन जीवों को क्या कर सकता है, क्षति प्रदान प्रदान कर सकती है। दैट्स वाई इस वेस्ट वाटर को
नदियों में डम करने से पहले इसे ट्रीट किया जाता है। इसके साथ बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं ताकि ये वाटर को हम इस फॉर्म में इमिट करें, जिससे कि क्या है कि ये वाटर जो नदियों में छोटे छोटे जीव हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उनके जीवन पर कोई आँच ना आए, है ना। तो इसमें फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। दिस प्रोसेस रिलेटेड टू रेस्पेक्टिव देयर, जो नाम है उसी प्रोसेस से रिलेटेड है। तो देखिए फिजिकल प्रोसेस फिजिकल मैटर के लिए, केमिकल प्रोसेस केमिकल मैटर के लिए, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोलॉजिकल मैटर के लिए होती है। ओके, तो ये है आपका फ्लो चार्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको मार्क कर लो, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई आप कर सकते हो इसे, ठीक है। ये वीवीआई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप्स क्या होता है, पहला स्टेप्स होता है बार स्क्रीन्स, दूसरा है आपका ग्रीट एंड सैंड रिमूवल, तीसरा जो आपका क्लैरिफायर जिसको स्लज कहा जाता है, एंड चौथा पार्ट जो है एरेशन, एंड पांचवा पार्ट जो है डिसइंफेक्शन। तो बार स्क्रीन्स में क्या होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उसे रिमूव करते हैं। ग्रीट एंड सैंड में क्या करते हैं, हम सैंड पार्ट को रिमूव करते हैं। क्लैरिफायर में हम क्या करते हैं, स्लज पार्ट को रिमूव करते हैं। एंड फोर्थ पार्ट जो एरेशन पार्ट है, इसमें हम एयर का ब्लो करते हैं, मतलब उसमें एयर ऐड अप करते हैं। एंड जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हम क्लीन करते हैं क्लोरीन और ओजोन के थ्रू। तो चलिए इसको थोड़ा डीप में सीखते हैं। देखिए आपने चाय छकनी का नाम सुना होगा, चाय छकनी का इस्तेमाल भी आप किए होंगे अपने डेली लाइफ में, डेली करते हो। अभी आज आपने मॉर्निंग में भी यूज़ किया होगा। तो चाय छकनी का काम क्या होता है, चाय को छान कर जो हमें पीना है वो टी हमें प्रोवाइड होती है, तो फिर वो चाय पत्ती रिमूव हो जाती है ना। तो उसी तरह से वो चाय छकनी तो बहुत छोटा सा शेप होता है, आकार होता है, बट जो वेस्ट वाटर है इसमें से लार्ज पार्टिकल को इमिट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम बड़े चाय छकनी तो नहीं बोल सकते, सलादा क्या है, सलाखा छकनी छन्नी का यूज़ करते हैं, मतलब बड़ी सी छन्नी का यूज़ कर सकते हैं। इसका शेप आप मान लो, इधर से वाटर बह रही है, ठीक है, इधर से क्या हो रही है, वाटर बह रही है, तो हम यहाँ पर इस तरह से छन्नी का यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा ना, जब वाटर इसके थ्रू बाहर निकलेगी तो इसमें जो बड़े बड़े जो मान लो यहाँ पर आपके पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स है, बॉटल्स है, बैग्स है, आपके नैपकिन्स है, एंड सो मेनी सॉलिड लार्ज पार्टिकल्स है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर वो छन जाएगी और वाटर जो है वो फिर इधर से आगे की ओर प्रोसेस करेगी। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो पार्ट है आपका, यहाँ पे ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक है। तो ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक में हम क्या करते हैं, सैंड को रिमूव करते हैं, अलग करते हैं। वाटर गोज टू द ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, स्पीड जो होती है इनकमिंग वाटर, वेस्ट वाटर की, सीवेज की, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट में क्या याद रखना है कि जो जिस वेग से, जिस गति से जो वेस्ट वाटर आगे की ओर बढ़ रही थी, उसमें क्या होता है, स्पीड में कमी आ जाती है। और क्या आ जाता है, इस तरह से क्या होते हैं, जो इसमें सैंड होते हैं, ग्रीट्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बालू, ये सब ईंट, ये सब क्या होते हैं, नीचे तलहटी पर वो बैठ जाते हैं और फिर जाके पानी फिर आगे की ओर प्रोसेस में जाता है। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लैरिफायर क्या है, सो क्लैरिफायर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, जल नितारण टंकी का यूज़ करते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, वाटर सेटल इन लार्ज टैंक स्लॉप टुवर्ड्स द मिडल। तो मिडल में क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पर स्लॉप्ड और टैंक का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए हम इस तरह का सेमी हेक्सागोनल शेप में क्या लेंगे, टैंक लेंगे, इस तरह से हम टैंक लेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो डीप साइड में क्या है, मिडिल में क्या है, कुछ ज़्यादा ही स्लोप्ड है, मतलब ढालू है, एंड गहरा भी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड अभी भी जो इस वाटर में बच गए हैं, कंटेमिनेंट्स लाइक सॉलिड फेसेस एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के बॉटम में आकर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसे फिर स्क्रैपर के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पर बीच में सेटल डाउन हो जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है, यानी अपंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है।
एंड फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी तो और भी इम्प्योरिटीज़ उस वाटर में मौजूद है, तो इसमें हम अब कौन सा इम्प्योरिटीज़ बच गया, तो अब जो बच गया आपका सॉइल सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, अ स्क्रीमर रिमूव्स फ्लोटेबल सॉलिड्स, अभी भी जो फ्लोटेबल जो फ्लोट कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं वाटर में, इसमें आपका ऑयल और ग्रीस बच गया। इस ग्रीस को हम किसके मदद से रिमूव करते हैं, तो इसको हम स्कीमर के मदद से रिमूव करते हैं। देखिए, स्लज को हम स्क्रैपर के थ्रू रिमूव करते हैं और सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस को हम स्कीमर के थ्रू रिमूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, तो जो वाटर इस तरह से हमें प्राप्त हुई है, इसे क्या कहते हैं, क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। ओके, स्लज ट्रीटमेंट क्या है, सो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्लज तो हमने आपको बता दिया अपंग किस तरह से मिलती है, तो अपंग एक तरह के सॉलिड लाइक फीसेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो स्लज को अब क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, सेपरेट करने के लिए, वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मतलब क्या, अवायवीय बैक्टीरिया की मदद से इसे डिकम्पोज किया जाता है और इससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, बायोगैस जो है किससे प्रोड्यूस हो रही है, स्लज से प्रोड्यूस हो रही है। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बीन यूज्ड, सो एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, नाउ जो आपका टर्म है यहाँ पर एरेशन, एरेशन आप समझ रहे हो, आप रिलेट कर सक रहे हो, एयर से रिलेटेड है। सो एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब जो अभी तक थर्ड स्टेप तक जो हमें वाटर प्राप्त हुआ वो क्लैरिफाइड हो गया था, उसमें अब हम क्या करेंगे, एयर का बहाव करेंगे, एयर को पंप करेंगे। क्यों करेंगे, तो टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, इसमें अब एरोबिक बैक्टीरिया हमें ग्रो करवानी होगी। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्यों ग्रो करवाना है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये कंज्यूम कर, अभी भी इस वाटर में जो क्या है, वेस्ट मटेरियल्स है, लाइक यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट हो गए, फूड वेस्ट हो गए या सॉप हो गए, इन सभी चीज़ों को वो क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। एंड अनवांटेड वाटर को ये क्या कर लेंगे, मैटर को कंज्यूम कर लेगी। कौन करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया कर लेगा। ओके, सो द सेटल्ड माइक्रोब्स फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज, अब ये क्या फॉर्म करेगा, एक्टिवेटेड स्लज को फॉर्म करेगा। पांचवा स्टेप जो लास्ट स्टेप है इस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन प्रोसेस प्रक्रिया। द ट्रीटेड वाटर इज डिसइंफेक्टेड, इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है किसकी मदद से, केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। केमिकल में कौन सा केमिकल का, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे। तो ये फिर जाके अब क्या किया जाता है, ये प्रोसेस करने के बाद इसे रिलीज़ किया जाता है, डंप किया जाता है नेचर में, यानी नदियों में इसे फिर डंप कर दिया जाता है। तो एक ट्रिक हम आपके लिए बनाए हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, ये स्टेप्स को आप याद रखिए। बिग गर्ल्स स्टडी ऑल केमिस्ट्री, जो बड़ी सी लड़की है सारे केमिस्ट्री को, रसायन को पढ़ती है। सो बी फॉर बार स्क्रीन, क्लियर आपका पॉइंट, याद रखिएगा। जी से क्या हुआ, गर्ल, गर्ल जी, गर्ल का जी जो है ग्रीट रिमूवल, यानी पेबल्स को, सैंड्स को रिमूव करना। थर्ड प्रोसेस में क्या है, सेटिंग टैंक, यानी स्लज का रिमूवल। एस से स्टडी, एस से स्लज, एंड ए से एरेशन, ए से एरोबिक बैक्टीरिया। फोर्थ स्टेप्स में हम एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन सी से स्टार्ट है और सी से क्लोरीन होती है। ओके, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम जानेंगे, एक अल्टरनेटिव भी हमें मालूम होने चाहिए। तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, इसका दूसरा और क्या क्या लाइक डिस्पोजल का माध्यम हो सकता है। तो सेप्टिक टैंक का यूज़ किया जाता है, सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम। अब देखिए, सीवरेज सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जिस तरह से लाइक हॉस्पिटल्स एंड आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में क्या होती है, सीवरेज सिस्टम्स नहीं होती है, तो इसमें हम सेप्टिक टैंक का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सी ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है ना, ये आपके पड़ोसी का घर है, और भी बहुत सारे पड़ोसी है। अब हमारे साथ तो एक ही पड़ोसी तो नहीं होंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारे पड़ोसी होंगे, है ना, राइट। ये आपके पड़ोसी का घर है, तो आपके घर से कुछ गंदगी निकल रही है, डर्टी वाटर सीवेज निकल रहे, इनके घर से निकल रहा है।
देन इस नेबर शनिकरा, देन इस नेबर शनिकरा। सभी के पाइप क्या है, एक दूसरे से मान लो कनेक्टेड है। ठीक है, ये कहाँ पे, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम होता है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर तो सेप्टिक टैंक का यूज़ किया जाता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट किया जाएगा, है ना, सभी घरों के पाइप को, और इसको फिर एक बड़े से प्लेस पर इसको फिर कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो जिस पाइप के थ्रू ये जो जा रहे हैं ना, ये तो सीवेज जा रहे हैं ना, राइट। देखिए, सीवेज में यानी डर्टी वाटर, सीवेज जिस पाइप के थ्रू जाती है, पाइप उसे सीवर कहा जाता है। और जब ये बहुत सारे सीवर एक साथ एक्सटेंसिव फॉर्म में बने होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सीवरेज सिस्टम कहा जाता है। तो ये पाइप का एक्सटेंसिव फॉर्म कनेक्शन क्या कहलाता है, सीवरेज कहलाता है, सीवरेज सिस्टम। भर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स क्या होते हैं, अ डिज़ाइन इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, केचुओं का इस्तेमाल कर किया जाता है। इट इज़ अ लो वाटर कंज्यूमिंग हाइजेनिक प्रोसेस वेयर एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है, वर्मी अर्थवॉर्म का यूज़ करके हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। ओके, अब इस चैप्टर का टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज टू डिकम्पोज द स्लज रिमूव फ्रॉम वाटर। तो इसका क्वेश्चंस मैं आंसर को थोड़ा हाइड कर लेती हूँ। अपशिष्ट जल से हटाए गए कीचड़ यानी अपंग यानी कि स्लज को विघटित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ये हम अभी बताएं आपको, तो आपको सोचना है, बताना है, वीडियो को पॉज करनी है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेक श्योर टॉप 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको शर्म नहीं करना है कि मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। नो, अभी आपका क्या प्रैक्टिस समय चल रहा है, यही टाइम है। आपको धीरे धीरे आप जब इस तरह के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है एरोबिक बैक्टीरिया होगा, क्या सोच के बताओ। एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, क्या ये हो सकता है। साइनो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये हो सकता है, या राइजोबियम। सो देखिए, हमारा एरोबिक तो होगा नहीं, हमने अभी पढ़ा। एनारोबिक में भी, साइनो बैक्टीरिया तो होगा नहीं, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। राइजोबियम तो आपको पता है मटर के पौधों में पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। ओके, अवायवीय बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर मेंशन है, आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। किसकी ग्रोथ बनाने के लिए हम यहाँ पर एयर पंप किया जाता है। सो इसमें हम थोड़ा इसको हाइड कर लेते हैं, बार बार आंसर्स दिख जा रहे हैं आप लोगों को। सो इसमें क्या एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या वायरस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी क्या एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्या ऑप्शन डी हो सकता है एल्गी। सो देखिए, इस पर भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एनारोबिक तो अभी हमने देखा, वो तो स्लज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायरस तो हो ही नहीं सकता, है ना। एल्गी तो नॉट पॉसिबल, देन आंसर हमारा हो जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। देखिए ये आपके आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल commonly used to disinfect water before it release into the distribution network। क्या बोला गया है, जल को वितरण नेटवर्क में छोड़ने से पहले उसे कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रसायन का यूज़ करते हैं। तो ये भी हम आपको बताए थे किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, क्या नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, नाइट्रोजन तो आपका न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिएंट्स है जो सीवेज में पाई जाती है। क्या क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन सी क्या हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हाइड्रोजन तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। तो हमारा डी भी ऑप्शन नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं है, सी भी ऑप्शन है। हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको
ये करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप सीटेड एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और मैं सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, इवन थ्योरी पार्ट्स भी करवा रही हूँ। इवन आप आज का जो चैप्टर हम पढ़ा, ये लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का। हमने अभी तक क्लास 6 का सारा चैप्टर कंप्लीट किया है एंड देन 7 आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और जो भी आपके डाउट्स बनते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इवन आप अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है ना, वो कहीं कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है इस तरह की क्लासेस का। तो कृपया आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीवेज। सीवेज के लिए कौन सा कथन चाहिए, तो हम आपका ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आते हैं? सोच कर देखो आप। देन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स, क्या ये होगा? सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का जो दोनों आंसर है वो गलत है। ओके, सो देखते हैं, लेट्स सी क्या ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आई एम राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी डी जो है वो राइट होगा। क्योंकि देखिए बोथ स्टेटमेंट आर रिवर्स्ड, उल्टा कर दिया गया। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और यूरिया पेस्टिसाइड्स एंड ऑयल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ये जस्ट उल्टा करके पूछ लिया। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे एग्जाम्स में और गलत करके आ जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज यूज्ड फॉर? सो देखिए सूखे हुए सक्रिय अपंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या मेकिंग प्लास्टिक के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हो सकता है, क्या सोचो आप। ऑप्शन बी एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, क्या ये हो सकता है? ऑप्शन सी मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर जनरेटिंग बायोगैस। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे, अभी हम जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसमें हम एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से स्लज का यूज़ जो है बायोगैस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो इसका आंसर है, एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। द ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज ए मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। सो इसमें जो राइट आंसर जो होगा आपका, खाद के रूप में हम क्या है, ड्राई एक्टिवेटेड स्लज का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मिस्टेक क्या कर दिए, हमने जस्ट स्लज को देखकर हमने ऑप्शन डी मार दिए, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे भी यही करते हैं। तो यही गलतियों से हमें बचना है, हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। हमारा मिस्टेक क्या हुआ कि हमने सिर्फ स्लज को देखे और आंसर हम डी कर दिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। हमें यहाँ पे बोला गया एक्टिवेटेड स्लज, है ना। तो इसका उपयोग जो होता है खाद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ नोवेल डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट इन इंडिया विच यूजेस लो वाटर एंड कन्वर्ट्स ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू रिच ऑर्गेनिक मैन्योर यूजेस विच ऑर्गेनिजम्स। तो किस मैन्योर का, किस ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया हो नहीं सकता, अर्थवॉर्म मे बी पॉसिबल, कॉकरोच इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्नेल्स का तो होगा नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं इस बार हम सही है या फिर गलत। सो दिस टाइम आई एम राइट। ओके, सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स जो होती है उसमें अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, हाइजीनिकली टर्निंग इनटू द रिच वर्मी कंपोस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने जो आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ाया था उसके प्रोसेस के बारे में पूछ लिया। देखा आपने, क्वेश्चंस आपको मिल गया, है ना। एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। बस आपको कंसेप्ट क्लियर करके जानी है। सो यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे बिग गर्ल्स स्टडी केमिस्ट्री। सो बी फॉर बार स्क्रीन्स, बिग गर्ल, गर्ल तो यहाँ पर जी से स्टार्ट होगा तो ए तो होगा नहीं, फिर बी होगा नहीं, और स्टार्टिंग में बी होगा तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। स्टार्टिंग में बी, चलो ये तो सोच सकते हैं।
और यहाँ पे जी दिया, ये भी सोच सकते हो। तो देखिए एक ही ऑप्शंस में सेकंड में जी आ रहा, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। बिग गर्ल स्टडी केमिस्ट्री हम आपको बताए थे, है ना। तो देखिए दिस इज द राइट वन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस आर प्राइमरली यू कॉज ड्यू टू, किसके कारण जो है हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंटेमिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन, एयर पॉल्यूशन के थ्रू, नॉइज पॉल्यूशन या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो देखिए यहाँ पर तो एयर पॉल्यूशन का तो कोई लेना देना नहीं है, नॉइज से भी कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन बी या सी तो एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन डी मे बी, अगर जिनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सोच सकते हैं, बट ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट होगा। अनट्रीटेड जो सीवेज होते हैं यानी डटी वाटर होते हैं, कंटेमिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर इज प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर बॉर्न बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द किचन ड्रेन एज दे कैन हार्डन ब्लॉक द पाइप। तो हमें किचन के जो पाइप्स होते हैं, उससे जो पाइप्स निकलते हैं, जो वेस्ट वाटर को बाहर निकालता है घरों से बाहर, उसमें क्या नहीं डालना चाहिए? क्या टी लिप्स नहीं डालना चाहिए, कुकिंग ऑयल या फैट्स नहीं डालना चाहिए, या फिर सॉफ्ट ऑयल नहीं जाना चाहिए, या फिर विनेगर? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोचकर बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स का इस्तेमाल जो है हमें घरों के किचन के पाइप में नहीं डालना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर देखिए जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बायो प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर, अवशिष्ट जल उपचार के जल स्व उत्पाद बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको अच्छे से देखना है, सीवेज एंड सिल्ट्स हो गए, स्लज एंड बायोगैस होंगे, ऑप्शन सी क्लोरीन या ओजोन है, या फिर ऑप्शन डी स्कम और एंड यूरिया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देना है ये हमारा हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या है, तो स्लज हमें मिलती है और बायोगैस मिलती है। सो ये आपका राइट आंसर है। तो ये रही आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू वेस्ट वाटर स्टोरीज। होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा। और अगर आप सीटेट, यूपी टेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो चैनल पर बने रहिए। और बहुत सारे क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई, उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई भरपूर कीजिए, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ।